अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप सो आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ, हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। एज़ यूजुअल मैं क्लिनिक बैठी हुई हूँ और सुबह सुबह उठ के तो फिर मैं हॉस्पिटल चली गई एंड देन हॉस्पिटल जाने के बाद बस मैं वहाँ पे बैठी हुई थी एज़ यू कैन सी गाइस। तो बस यहाँ पे आज के कुछ कमिटमेंट्स थी, कुछ मेरी अपॉइंटमेंट्स थी, तो बस उन सब का वेट हो रहा था। उन सब को मैंने किया फ़ारिग। उसके बाद जी मैं अब अपने पेशेंट से फ्री होके तो थोड़ा सा रिलैक्स हो रही थी। रिलैक्स होने के बाद मैंने सोचा कि यार कुछ थोड़ी सी अल्लाह तौबा भी कर लेनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, आज रोज़ा है हमारा, तो रोज़े में जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इधर उधर की फ़िज़ूलियात, मोबाइल, ये वो। और जैसे कि हम सारी सारी रात जागते हैं, मूवीज़ और ये सब करते हैं, मतलब सब नहीं, खैर बहुत से लोग हैं जो मतलब दूसरी चीज़ें भी करते हैं। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ी सी ना तस्बीह भी कर लेनी चाहिए। तो मैं जी अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा कलमे की तस्बीह करती हूँ। और इसके अलावा जो भी फिर मतलब हो मेरे पास, मुझे ये जहन में आए, मैं उसकी तस्बीह कर लेती हूँ। तो यार मैं तस्बीह कर रही थी तो मेरे अचानक कैलेंडर पे जो है ना नज़र पड़ी, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जी ईद जो है अनाउंस यहाँ पे ये लोग कर चुके हैं अपने कैलेंडर में 21, 22 और 23 अप्रैल की। तो जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको 21, 22 और 23 को हमारी इंशाल्लाह ईद होगी। उसके बाद मैं घर चली गई। घर चलने के बाद मैं थोड़ी सी तैयारी की क्योंकि मुझे कहीं निकलना था। सबसे पहले जी मैं यूविल का जो है ना यूज़ करती हूँ सन ब्लॉक एंड आफ्टर दैट पोर फिलर बेबी स्किन का, दैट्स वेरी अमेजिंग। और आजकल मैं जो है ना ब्यूटीफाई बाय आमना के प्रोडक्ट्स को ज़रा कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत चेक कर लिया जाए। मैंने फेयर शेड इसका नंबर 1 लिया है एंड आफ्टर दैट उसके बाद आईब्रोज़ को सेट करने के लिए, बिकॉज मैंने आईब्रोज़ करनी छोड़ी हुई हैं, तो ज़रा इससे ब्रशिंग व्रशिंग कर लेते हैं ना तो सेट हो जाती हैं। एंड लूज़ पाउडर मिराकी का, दैट्स वेरी अमेजिंग गाइज, यू मस्ट ट्राई दैट। और मैं इसके बाद लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने डार्क भी लिया हुआ है, लाइट भी लिया हुआ है, और मैं इसके बाद में सेलेक्ट करूँगी कि भाई मुझे कौन सा इसमें से यूज़ करना है। एज़ यू नो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, सो आई थिंक आई विल गो विद द लाइट वन। एंड दिस इज़ जी मेरे पास मेबेलिन का हाइलाइटर। हाइलाइटर थोड़ा सा लगाऊंगी बस, यू नो नॉर्मल कैजुअल लुक होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट मस्ट बनांजा का सतरंगी परफ्यूम, इसका स्टे अमेजिंग है गाइस, यू मस्ट ट्राई दिस। और जी मैंने अपना ड्रेस निकाला और ड्रेस निकाल के मैं फटाफट से तैयार होना शुरू होगी बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम था। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में लेट हो रही थी, मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करके भी जाना पड़ना था, सो दैट्स फाइन। सो जी मैं तैयार हो गई हूँ। दिस इज़ माई फुल लुक एज यू गाइस सी। इसके बाद जी मैं गाड़ी में बैठी, इतनी गर्मी थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हाजे को मैंने साथ नीचे वेस्ट बनाई हुई थी और उसके ऊपर मैंने शर्ट बनाई हुई थी, तो मैंने फ़ौरन इस बेचारे की शर्ट उतार के इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया। मैंने कहा यार सिंगल शर्ट कर दें और डबल शर्ट से ना इससे गर्मी ना हो जाए। हाजे को गर्मी बहुत लगती है, एक तो पहले बच्चों को फल्ला बहुत गर्मी लगती है। और फिर हाजिर ने दूध मांगा, मैंने कहा इसको पहले ही दूध पिला दूँ डॉक्टर के पास जाके ना, वरना इसने मुझे बहुत तंग करना है। बच्चों को तो खैर वैसे ही मौका चाहिए होता है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं बाहर निकलो ना तो दूध पीना होता है, दूध नहीं भी पीना होता तो भी तंग करना होता है, कुछ खा लें तो भी तंग करना है, नहीं खा लें तो भी तंग करना है। खैर एनीवेज बच्चों के तो मसले मसाइल ऐसे चलते रहते हैं। तो जी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मैंने अपनी आइज़ को ऑपरेट करवाया था और मैंने उनको बिल्कुल भी चेकअप नहीं करवाया था एक दफ़ा भी, बिकॉज रमज़ान आ गया था। और जी ये हैं जी मेरे हस्बैंड साहब जो कि ड्राइविंग कर रहे हैं हमारे साथ, हर जगह ले जाते हैं बेचारे, बहुत अच्छे हैं। आई एम श्योर गाइज आप सबके हस्बैंड भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये मैं बस अपने हॉस्पिटल में पहुंचने वाली हूँ और मैं बहुत लेट हो गई थी। मुझे डॉक्टर की असिस्टेंट की कॉल आ रही थी कि भी आप कहाँ हैं, उन्होंने जाना है, इफ्तारी का टाइम हो रहा है। और मैं कहा बस उठना नहीं, मैं बस पहुँच रही हूँ। और बस मैंने हस्बैंड को कहा जल्दी से स्पीडे मारें। तो जी ये हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया है चेकअप करवाने के बाद थैंक गॉड मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकला एंड मेरी आईसाइट बिल्कुल ठीक है। और अब जी इफ्तारी का टाइम हो रहा था, इफ्तारी का टाइम, और हम काफ़ी तेज़ी से हस्बैंड जो है ना ड्राइव कर रहे थे कि हम इफ्तारी जो है ना रोड पे ना कहीं हो जाए। तो फाइनली हम लोग जो है ना टाइम से ही घर पहुंच गए। घर पहुंच के मैं इफ्तारी का थोड़ा बहुत तैयार करके आई हुई थी और बस जी इफ्तारी की, और इफ्तारी के बाद बेहतरीन सी चाय के साथ
आपको पता चाय के बगैर तो फिर गुजारा नहीं होता।